हेलो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, कल से हमारी कॉरपोरेट अकाउंटिंग की सीरीज़ स्टार्ट हुई है, जिसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है। आज हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इशू ऑफ शेयर्स। कॉरपोरेट अकाउंटिंग बीकॉम सेकंड ईयर थर्ड सेम की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो रखी है। और इशू ऑफ शेयर ये हमारा +2 में भी था चैप्टर, तो इसको डिटेल में करेंगे हम। तो कल वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप पहले वो वीडियो देखिए। अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं सीरीज़ में। बुक बिल्डिंग क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें जो प्राइजेज़ है शेयर्स का इशू करने का, वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस के ऊपर होता है कैपिटल मार्केट में। ये एक वो प्रोसेस होती है जो एडॉप्ट की जाती है मार्केटिंग में इक्विटी शेयर्स के लिए। सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, जो सेबी गाइडलाइंस है 2000, उसके अकॉर्डिंग कंपनी जब शेयर्स को इशू करती है बुक बिल्डिंग के अंडर, तो कुछ फॉलोइंग मैनर्स होते हैं। जैसे 100% होगा वो नेट इशू पब्लिक को करेगी बुक बिल्डिंग प्रोसेस के जरिए, और 75% नेट इशू करेगी वो पब्लिक को बुक बिल्डिंग के ज़रिए ही करेगी। लेकिन जो 25% बच जाएगा वो प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा बुक बिल्डिंग के ज़रिए। ये है बुक बिल्डिंग का मीनिंग। अब आते हैं इसके कुछ स्टेप्स टू बी फॉलोड अंडर बुक बिल्डिंग प्रोसेस। मतलब एक प्रोसेस होती है बुक बिल्डिंग की, क्या क्या स्टेप फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास अपॉइंटमेंट ऑफ बुक रनर। अपॉइंटमेंट ऑफ बुक रनर में क्या होता है, जब सबसे पहले हम इशू करते हैं, कोई भी कंपनी जब इशू करती है, अपॉइंट करती है मैनेजर्स को कुछ फंक्शंस के लिए जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में होते हैं। जो कंपनी अपॉइंट कर रही है, मतलब जो पर्सन अपॉइंट किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, उसको हम बोलते हैं बुक रनर। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस। अपॉइंटमेंट के बाद जो ड्राफ्ट है प्रोस्पेक्टस का, उसको प्रिपेयर किया जाता है कंसल्ट करके, जिसमें नेम ऑफ कंपनी, हिस्ट्री ऑफ कंपनी, साइज, प्राइस बैंड वगैरह डिसाइड किया जाता है, मेंशन किया जाता है प्रोस्पेक्टस के अंडर। और जो प्राइस बैंड होता है वो एक रेंज होती है बिड्स के अंडर जो कंपनी के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है, जो कि 20% से ज़्यादा नहीं होती। और जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस का है वो डिपॉजिट और सेबी के द्वारा ही फिल किया जाता है। नेक्स्ट आता है डेटर्मिनेशन ऑफ बिड पीरियड। जो पीरियड है बिड का डेटरमाइन किया जाता है, जिसको जो बुक रनर होता है वो कंडक्ट करता है कंपेरिजन एडवर्टाइजमेंट के जरिए। अपॉइंटमेंट ऑफ अंडर राइटर। अपॉइंटमेंट ऑफ अंडर राइटर में क्या होता है कि अंडर राइट करना शेयर्स को पब्लिक को, और अंडर राइटर को अपॉइंट करना। शेयर्स देना पब्लिक को, अंडर राइट करना, और एक अपॉइंट करना अंडर राइटर। सर्कुलेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। सर्कुलेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस में क्या होता है कि जो प्रोस्पेक्टस सर्कुलेट किया जाता है बुक रनर के द्वारा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, जैसे LIC, UTI एक्सेट्रा, तो एक बुक का रिकॉर्ड रखा जाएगा जो मेंटेन किया जाएगा बुक रनर के द्वारा, जिसमें रिकॉर्ड करेंगे हम डिटेल में प्राइजेस को, जो भी नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई किए जा रहे हैं दूसरे इन्वेस्टर्स के जरिए। नेक्स्ट आता है डेटर्मिनेशन ऑफ इशू प्राइजेस। बिड पीरियड के क्लोज होने के बाद जो इशू करते हैं हम, जिस प्राइस पर डेटरमाइन किया जाता है, वो बुक रनर के द्वारा किया जाता है। और जो इशू करेगी कंपनी किस बेस पे करेगी, जो शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं बुक रनर के द्वारा, वो है डेटर्मिनेशन ऑफ इशू प्राइस। लास्ट स्टेप आता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इशू प्राइस को डेटरमाइन करने के बाद शेयर्स को अलॉट किया जाता है उन एप्लीकेंट्स को जो अप्लाई करते हैं शेयर्स को बाय करने के लिए उस प्राइस पर या ज़्यादा प्राइजेस पर। ये हैं स्टेप्स टू बी फॉलोड अंडर बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेजेस। मतलब कि जो बुक बिल्डिंग है वो कहाँ पे सूटेबल होती है, उसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में सबसे पहले तो ये है कि फास्टेस्ट मीन होता है फंड्स को कलेक्ट करने के लिए। एक ये मीडियम होता है, बहुत जल्दी फंड कलेक्ट किया जाता है इसके ज़रिए।
जो भी इशू कर रहे हैं हम प्राइस जिस डिटरमाइन किया जाता है वो डिमांड और सप्लाई ऑफ शेयर्स के बेसिस पे किया जाता है। इसमें शेयर्स इशू एक्सपेंसेस कम आते हैं, लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स के लिए ही सूटेबल होता है और इसमें रिस्क मतलब फेल होने के चांसेस होते हैं जो शेयर्स को इश्यू करते हैं उसका रिस्क बहुत कम होता है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। इसको इंडिया में अडोप्ट किया जाता है और ये डिफरेंट होता है यूएसए से। ये लार्ज नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ शेयर्स है उसमें ही सूटेबल होता है, कम नंबर ऑफ शेयर्स में सूटेबल नहीं होता। ये जब सूटेबल होगा जब इशूइंग कंपनी है उसकी गुडविल मार्केट में अच्छी होगी और इन्वेस्टर्स जानते होंगे उस कंपनी को। स्टिल डिपेंड होता है ये गुड फेथ के ऊपर और ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है। ये था हमारा बुक बिल्डिंग का छोटा सा कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है। अब हम बात करते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स क्या होता है। बाय बैक मतलब कंपनी खरीदती है और वापस दे देती है। वर्ड से ही पता चल रहा है, बाय मतलब खरीदना, बैक मतलब उसको वापस करना। जब कंपनी शेयर्स को खरीदेगी और उसको वापस कर देगी वो होता है हमारा बाय बैक ऑफ शेयर्स। मतलब क्या है मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, जब एक कंपनी जिसके पास सफिशिएंट कैश होता है जो वो खुद के शेयर्स को ख़रीद लेती है मार्केट से और जो रेट होगा शेयर्स का मार्केट में वो बुक वैल्यू से कम होगा, वो होता है बाय बैक ऑफ शेयर्स। मतलब कंपनी वापस शेयर होल्डर को दे देती है, उन शेयर्स को परचेज़ करने के लिए ऑफ़र किया जाता है और उनको होल्ड कर लेती है, वो होता है बाय बैक ऑफ शेयर्स। कुछ कंडीशंस हैं। इससे पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो कंपनीज़ एक्ट है 2013 उसके अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अलाउ कर दिया इंडियन कंपनीज़ को बाय बैक करने के लिए शेयर्स को ओपन मार्केट से। यह है इम्पोर्टेंट नोट। अब हम बात करते हैं कंडीशंस इसमें हमने 6 कंडीशंस ही डिफ़ाइन कर रखी हैं, वैसे 9 to 10 कंडीशंस हैं। आप बुक से ओवरव्यू ले सकते हैं, वैसे मैं इस वीडियो में अच्छे से आपको बता दूंगी। सबसे पहले हैं ऑथराइज्ड किया जाएगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से कंपनी में, एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाएगा जनरल मीटिंग में कंपनी के द्वारा। जितने भी शेयर्स होते हैं बाय बैक के वो फुल्ली पेड अप होंगे। जो बाय बैक है शेयर्स का वो 10% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व से ज़्यादा नहीं होता। और जो बाय बैक है इक्विटी शेयर्स का फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग वो 25% टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ इक्विटी जो कैपिटल है उससे ज़्यादा नहीं होता। जो रेशियो है डेप्ट का जो कंपनी के द्वारा खुद का होता है कंपनी का, वो कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का डबल नहीं होता, मतलब डबल से ज़्यादा नहीं होता बाय बैक के बाद। डेप्ट है इस पर्पज़ के लिए, उसमें हम ट्रेड क्रेडिटर्स और करंट जो अदर करंट लाइबिलिटीज़ हैं उनको इंक्लूड करते हैं। बाय बैक को कंप्लीट किया जाता है विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन। नेक्स्ट आता है कि बाय बैक करना शेयर्स को एक लिस्टेड कंपनी के द्वारा सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, मतलब सेबी के बिहाफ पे, और बाय बैक किया जाता है रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के जरिए, गाइडलाइंस को प्रेस्क्राइब करना पड़ता है। जो कंपनीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, फिज़िकली डिस्ट्रॉय होती हैं, उसके अंदर कुछ शेयर्स होते हैं जो विद इन हमें 7 डेज़ जो लास्ट डेट होती है कंप्लीटेशंस की बाय बैक करने के लिए शेयर्स को विद इन लास्ट डेट जो होती है 7 डेज़ में मर्चेंट बैंकर या रजिस्टर ऑफ स्टेटरी ऑडिटर के द्वारा उसमें प्रेजेंस करना पड़ता है। ये थे हमारे पास कंडीशंस बाय बैक ऑफ शेयर्स की। अब हम बात करते हैं गाइडलाइंस क्या हैं। जो गाइडलाइन सेबी के द्वारा दी गई है 5 पॉइंट्स हैं, इसमें हमने 3 पॉइंट्स डिफाइन कर रखे हैं। आप ओवरव्यू लेना बुक से, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आता है कि बाय बैक मे बी मेड, बाय बैक बनाया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के जरिए एक प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ओपन मार्केट से। ओड लोट्स मतलब जो लोट्स ऑफ सिक्योरिटीज़ होते हैं लिस्टेड कंपनीज़ की वो कम होती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की जो कि स्टॉक एक्सचेंज के मतलब ड्यूरिंग द स्टॉक एक्सचेंज उनको स्पेसिफाई किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि जो परचेज़ की जाती है सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं जो एम्प्लॉयज़ को कंपनी में एक स्कीम दी जाती है स्टॉक ऑप्शन और स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए। सेकंड आता है कि जो बाय बैक किया जाता है नेगोशिएटेड जो डील्स की जाती है वो स्पॉट ट्रांजैक्शंस प्राइवेट प्लेसमेंट के ज़रिए परमिटेड नहीं होती।
मतलब कंपनी को ज़रूरत होती है पब्लिक अनाउंसमेंट करने की, एटलीस्ट 1 इंग्लिश नेशनल डेली और 1 हिंदी नेशनल डेली एंड 1 रीजनल नेशनल डेली की जाती है। वाइड सर्कुलेशन किया जाता है एक जगह पर जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है जो कंपनी का वो सिचुएटेड होता है। थर्ड आता है इसमें जो मैक्सिमम प्राइस है बायबैक करने के लिए उनको शेयर होल्डर्स के जरिए किया जाता है। एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा एक मीटिंग में। बायबैक ऑफर करते हैं कुछ रिमेन, मतलब कि ओपन नहीं किया जाता उनको 15 डेज से पहले और 30 डेज के बाद। नेक्स्ट है ये। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है कि जो नंबर ऑफ़ शेयर्स होते हैं बायबैक ज़्यादा होता है अगर नंबर ऑफ़ शेयर्स को उनको वापस से ख़रीद कर वापस किया जाता है। जो नंबर ऑफ़ शेयर्स बैक हो जाते हैं उनको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर हर एक मेंबर को दिया जाता है। ये थी कंडीशंस कुछ सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इन सीरीज़ में जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज़ आ रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट, पेड सीरीज़ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आपको इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।